मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर था। उससे आया हुआ क्वेश्चन, नियरली 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 11th क्लास के लिए है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस में। बड़ा आसान सा टॉपिक है और बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक बार थ्योरी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एकदम छोटा सा थ्योरी था, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया था, बट क्वेश्चन बनाने के लिए एक शॉर्टकट नोट, छोटा सा नोट ऐसे। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे हीट इंजन। ज़्यादा क्वेश्चन तो हीट इंजन का ही है और इसके साथ साथ हीट पंप या रेफ्रिजरेटर का भी क्वेश्चन रहता है। तो छोटा सा रिजल्ट हम लोग ऐसे, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप ड्राइंग करेंगे हीट इंजन के लिए। ऐसा बड़ा सा यहाँ बनाना है, फिर यहाँ पे ऐसे बनाते हुए ऐसे करना है आपको, और यहाँ पे ऐसे कर लेना, ऐसे। ऐसे यह है हीट इंजन। तो यह है सोर्स, यहाँ पे है सोर्स, यहाँ टेम्परेचर है T1, यह है सिंक, इसका टेम्परेचर है T2, ऐसे। ठीक है। सोर्स से यहाँ से हीट चलेगा ऐसे, ऐसे हीट, ज़्यादा सा हीट यहाँ से, बहुत ज़्यादा T1 टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना हमेशा, ऐसे। ये ढेर सारा हीट यहाँ से चलेगा और इस हीट को बोलते हैं हम लोग Q1। ये Q1 हुआ, ठीक है। और उस हीट में से कुछ पार्ट जो है इधर चला जाएगा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन, और कुछ पार्ट जो है वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे। ये हो गया Q2, ऐसे ऐसे। अगर हम लोग हीट इंजन, ये है हीट इंजन के लिए ड्राइंग है जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। और ऊपर में सोर्स है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे सिंक है, टेम्परेचर T2 है, यहाँ हीट गेन हुआ, हीट रिजेक्टेड हुआ, और वर्क डन। तो अगर आप एनर्जी कंजर्व करेंगे तो एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, ऐसे ये होगी। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे अगर हमें इफिशिएंसी निकालना होगा, इफिशिएंसी आप जानते हैं, इफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट होता है। तो आउटपुट आप जानते हैं कि आउटपुट जो है हीट इंजन से आउटपुट हुआ वर्क डन, ये वर्क डन हुआ, और इनपुट हुआ Q1 हीट गेन, जो हीट गेन बाय इंजन। हीट इंजन यहाँ पे है, ये वाला सेक्शन को हम लोग बोलते हैं H, हीट इंजन हुआ। तो जो आउटपुट दिया वो वर्क डन, और हीट इनपुट जो हुआ हीट गेन होगा। वर्क डन की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे आपका Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 और डिवाइड बाई Q1, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं जो हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वहाँ पे आप चाहे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह आप चाहें तो यहाँ पे T1 माइनस T2 बाई T1 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या एफिशिएंसी को जगह पे 1 माइनस T2 बाई T1, ये कर सकते हैं। तो सारा रिजल्ट पढ़ा हुआ है, हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, बट क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा क्या हुआ, हीट पंप। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर भी कर सकते हैं, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसका उल्टा होगा, हीट इंजन का उल्टा करना है। और ड्राइंग जब आप करेंगे, ड्राइंग तो कुछ वैसा ही है आपका, ऐसा। इस तरह से यहाँ है टेम्परेचर T2 और ये है टेम्परेचर T1, जहाँ T1 बड़ा होगा T2 से। ये है आपका, यहाँ से हम लोग का वर्क डन, ये वर्क डन है, और ये, और यहाँ से ऐसे। तो इधर से जो हीट गया वो Q2, और ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे हीट जो गया वो है Q1, ये दोनों कंबाइन कर जाएगा, ये है Q1, ठीक है। ये हो गया।
ये है हीट पंप के लिए। और आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका सेम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगा, W प्लस क्यू टू, W प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू वन, ये तो सेम रहेगा इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो हीट पंप के लिए हम लोग इफिशिएंसी नहीं पढ़ते हैं, हीट पंप के लिए COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले थ्योरी में। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये हो गया। ठीक है, और ये जो होता है और उसका उल्टा रिवर्स, उसमें है आउटपुट बाय इनपुट, तो यहाँ है W, तो नीचे में W, उसका उल्टा करेंगे तो W ये हो गया। और इसका उल्टा, इसका Q1 का उल्टा Q2, वहाँ पे इनपुट, यहाँ पे हीट जो है वो रिजेक्टेड, तो Q2 ऐसे। और यहाँ पे W रखेंगे तो Q2, W की जगह आप यूज करेंगे तो Q1 माइनस Q2। तो ये है रिजल्ट। और आप चाहें तो जानते हैं कि जो हीट गेन, हीट लॉस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे T2 और T1 माइनस T2 होगी। ये हो गया। और अगर के और इफिशिएंसी में रिलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों में रिलेशन आता है, तो रिलेट कर लीजिए यहाँ। सो efficiency, so efficiency is equal to 1 minus T2 by T1 ऐसे। ठीक है, सो T2 बाई T1, T2 बाई T1 जब जरूरत पड़ेगा तो 1 माइनस इफिशियंसी, ऐसे इस तरह से। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे दोनों में रिलेट करते हैं हम लोग। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हुआ वो हुआ T2 और डिवाइड बाई T1 माइनस T2, ऐसे डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया T1 बाई T2 और माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस इफिशियंसी और माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस इफिशियंसी और ये इसमें कटेगा तो 1 माइनस 1 माइनस इफिशियंसी। सो 1 माइनस इफिशियंसी डिवाइड बाई इफिशियंसी, ये है रिजल्ट, ये के लिए। तो रिजल्ट हो गया। ये तो बस रिवीजन था, रिजल्ट तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन स्कैन करता हूँ और प्रेजेंट करूँगा। क्वेश्चन आप जैसे ही मैं प्रेजेंट करता हूँ आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, उसके लिए एक गिवन लिखेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और आईडी मेन का जो क्वेश्चन है वही मेडिकल में आता है, वही आपका एम्स का भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आईडी मेन का, क्वेश्चन है 2021 का। ऐसे 5 क्वेश्चन आ चुका है आईटी मेन में, 2021 में भी और रिपीट किया हुआ है, पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम, बस डाटा थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, मेडिकल में भी आता है। तो क्वेश्चन जैसे ही आपको मैंने प्रेजेंट किया था, मैंने बोला था वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके आप एक ड्राइंग बनाएंगे। हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिस्पेक्ट में एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग ये रहा कि केस 1, अगर ये सोर्स है, ये सिंक है, हीट इंजन है और इस केस में इफिशियंसी 1/6 है। और केस 2, जब हमने टेम्परेचर को 62 डिग्री से घटा दिया सिंक का टेम्परेचर, तो उस केस में इफिशियंसी डबल हो गया। ठीक है, हमें सोर्स का टेम्परेचर चाहिए, तो एकदम आसान है। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो फर्स्ट केस में आपका केस 1। ठीक है, देखिए केस नंबर 1, आपको पता है, आप जानते हैं कि इफिशियंसी जो होता है वो 1 माइनस T2 और डिवाइड बाई T1, ये पढ़े हुए हैं। हीट इंजन का इफिशियंसी आप जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप पढ़ेंगे, तो फर्स्ट केस में इफिशियंसी, केस 1 में इफिशियंसी है 1/6
और ये हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, ये ऐसा हो जाएगा। केस 1 के लिए ये हो गया, ठीक है। और केस 2, केस टू में देखिए, ठीक है। तो इफिशिएंसी जो हो गया और इक्वल टू 1 माइनस, और टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर है T2 माइनस 62, T2 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड है तो आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, छोड़ दीजिए, T2 माइनस 62 बाई T1, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये है, इस साइड में डाटा हो गया 1/3 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस T2 बाई T1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 62 बाई T1 ऐसे। तो 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1/3, तो 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1 यहाँ रखेंगे 1/6, और प्लस 62 डिवाइड बाई T1, ये इसमें से घटा लेंगे, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 हो गया, ऐसे घटाएंगे तो ये हुआ 62 और डिवाइड बाई T1, ये तो T1 जो हो गया वो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 36 और 37, ये केल्विन में आएगा, ये यहाँ पे आंसर होगा केल्विन में। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ तो आपने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिफरेंस है ना, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे या केल्विन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मान लीजिए डिफरेंस इन टेम्परेचर, मान लीजिए कि आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 37 का मतलब होता है 273 अब प्लस 37 केल्विन हो गया, और ये है 273 प्लस 27 और केल्विन हो गया। अब आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लीजिए तो यहाँ भी डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 10 ही केल्विन आएगा, तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम। तो ये टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस डिक्रीजेज बाय, तो डिग्री सेंटीग्रेड लीजिए, केल्विन लीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, एक ही चीज आपका। तो मेरा है T1 इतना आया, आंसर है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसमें से 273 घटा लेंगे, और 273 घटाएंगे तो आंसर आएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर T2 चाहिए, सिंक टेम्परेचर, तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है तो और मैं दे देता हूँ। सो ये है आपका 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, ऐसे ही ड्राइंग करिएगा आप, और क्वेश्चन में ऐसे 5 क्वेश्चन है इस टाइप का आपका, और मेडिकल में भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा मोड़ा डाटा चेंज किया हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आईडी मेन 2021 का ही है और सेम क्वेश्चन, और इसमें टेम्परेचर ऑफ सिंक चाहिए, उसमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स चाहिए था, इसमें टेम्परेचर ऑफ सिंक चाहिए। ऐसे कई बार आ चुका है और मेडिकल में सेम चीज रिपीट होती है। तो यह हीट इंजन ही है आपका, T1 है, T2 है, एफिशिएंसी 1/4 है इसमें, और जब टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूस कर रहे हैं 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 ही है, हाँ 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उस केस में आपका एफिशिएंसी डबल हो जा रहा है। अब उसमें हमें टेम्परेचर ऑफ सिंक चाहिए, उसमें सोर्स चाहिए था, इसमें सिंक है, आसानी है। सेम केस 1 केस 2 प्लानिंग करते हैं, तो केस 1, तो इफिशिएंसी ऑफ 1, और ये है इफिशिएंसी ऑफ 1, और आप जानते हैं 1 बाई माई T2 बाई T1, तो इफिशिएंसी ऑफ 1 ये हो गया 1/4, और 1 माइनस T2 बाई T1 ये हो गया। नेक्स्ट केस 2, इफिशिएंसी सेकेंड केस में 1 माइनस टेम्परेचर जो हुआ वो T2 और माइनस 58, वो फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है, और यहाँ पे लिखेंगे T1 ऐसे। तो जब आप सॉल्व करेंगे ये इफिशिएंसी, तो ये हो गया 1/2, यहाँ सॉल्व करेंगे 1 माइनस T2 बाई T1, और ये है प्लस 58 और डिवाइड बाई T1, सो T2 बाई T1, सो 1/4, 1/2, ये है 1/4 प्लस 58 और डिवाइड बाई T1 ऐसे, इसमें से इसमें घटा देंगे तो 1/4 हो गया, तो 58 और डिवाइड बाई T1, सो T1
32, 232, ये केल्विन आएगा, 232 केल्विन, ऐसे T1 आएगा। बट हमें T1 नहीं निकालना है, T1 नहीं, हम लोग को आज निकालना है T2 निकालना है। तो T2 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। सो T2 इज इक्वल टू ये हुआ T1 जो हुआ, T1 इज इक्वल टू जो था 58 इंटू 4 और इंटू 3/4, तो ये कैंसिल हो गया और इस तरह 174 केल्विन, मेरा आंसर 174 केल्विन आ रहा है ऐसे। तो यह है टेम्परेचर ऑफ सिंक 174 केल्विन, यहाँ 174 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, तो आप करेक्शन कर लेंगे, 174 केल्विन रहेगा आंसर, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था, ऐसी क्वेश्चन था। तो 174 केल्विन, क्योंकि ये कैपिटल टी ये केल्विन यूनिट में होता है, तो यह है 174 केल्विन, ऐसा एक होगा, ठीक है। केल्विन करना होगा, यहाँ करेक्शन करना होगा, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर होगा, हो सकता है 174 केल्विन, ऐसा ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईडी मेन 2021 का ही क्वेश्चन है, और ये हीट इंजन सेम पैटर्न, वही पैटर्न है आपका, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग किया गया है। यहाँ लिखा हुआ कि नाउ हीट जो सप्लाई है उसका 1/4 जो टाइम है इक्वल टू वर्क टन है, ये लिखा हुआ आपका। और बाकी सब तो क्वेश्चन सेम ही है कि इफिशिएंसी डबल हो जाता है, सेकंड केस में हमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स चाहिए, वो भी केल्विन स्केल में। स्टार्ट करिए केस नंबर 1। आप जानते हैं वर्क डन ऑफ इक्वल टू ये वर्क डन ऑफ प्लस Q2 और इज इक्वल टू Q1 होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ये एनर्जी कंजर्व करेंगे, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप अगर Q1 निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू जस्ट वर्क डन और प्लस Q2 और Q1 जो है वो 4 और वर्क डन हुआ, तो Q2 इज इक्वल टू जो है वो 3 टाइम और वर्क डन हुआ, और Q1 जो है Q1 इज इक्वल टू 4 टाइम द वर्क डन हो गया। ये इफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट केस में आप जानते हैं ये लिखने का तरीका है 1 माइनस Q2 और डिवाइड बाई Q1, ऐसा लिख सकते हैं। तो Q2 और 1 माइनस Q2 और 3/4, 1 माइनस 3/4 ये हो गया 1/4 हो गया ये, ठीक है। तो इफिशिएंसी आप जानते हैं, इफिशिएंसी का मतलब हुआ 1/4 का जो मीनिंग है 1 माइनस T2/T1, ये हम लोग पढ़े हुए, इफिशिएंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इफिशिएंसी ऐसे लिखते हैं या 1 माइनस T2/T1, यहाँ से मिल गया आपको 1/4 और 1 माइनस T2/T1। बाकी आप सेकंड केस पे लगाते हैं, केस 2। सो इफिशिएंसी आपका सेकंड केस में और 1 माइनस T2 और माइनस 52 और डिवाइड बाई T1, ऐसा हो जाएगा ये। तो सेकंड केस में इफिशिएंसी डबल कर देना है, तो इफिशिएंसी डबल करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1/2। सेकंड केस का इफिशिएंसी जो होगा वो फर्स्ट केस का डबल हो गया, तो 1/2 और 1 माइनस T2/T1 प्लस 52/T1, ऐसे 1/2, 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1 1/4 प्लस 52/T1, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हटाएंगे 1/4 52/T1। सो टेम्परेचर जो T1 चाहिए था वो हुआ 208 केल्विन। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था कि आपको एंटर करना था जो आंसर में 208, ये तो बहुत कॉमन है, पहले भी आया हुआ है ये, जैसे 2021 का क्वेश्चन नया नहीं, पहले भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन मेडिकल में भी है। आप अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए भी एकदम सेम क्वेश्चन है, बस टाइम 1 मिनट रहता है, खूब फास्ट करना है, ड्राइंग बनाने की आदत डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का है आपका, और सेम क्वेश्चन है, और इस बार भी वैसे ही डाटा है कि टेम्परेचर अगर मैं घटा रहा हूँ सिंक का 62 डिग्री सेंटीग्रेड से तो इफिशिएंसी डबल हो जा रहा है, और T1 एंड T2 चाहिए, और ऑप्शन में सारा ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इफिशिएंसी है 1/6, 1 माइनस T2/T1, ये केस 2, ये डबल हो जाएगा इफिशिएंसी, तो 1/3, 1 माइनस ऊपर में T2 माइनस 62 डिवाइड बाई T1, 1/3, 1 माइनस T2/T1, 62/T1, 1/3, so 1/6, 62/T1। सो इधर हो गया 1/6, 62/T1, T1 इज इक्वल टू 372 केल्विन, 372 केल्विन। तो 372 केल्विन है, इसमें से हटा लेंगे आप डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मिल गया। यहां से यूज कर लेंगे, यहां से यूज करिए, T2 निकाल दीजिए, T2 निकालेंगे तो T2, सो T2/T1 1 माइनस 1/6 5/6, तो 5/6 इंटू T1, तो 5/6 T1, T1 की जगह आप यूज कर सकते हैं 6 इंटू 62, 310 केल्विन, 310 केल्विन है, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर में चेक कर लीजिएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है डीमेन में। सो इसमें फिक्स होता है क्वेश्चन, दो ही रिजल्ट है ही, कितना वेरिएशन होगा, बट क्वेश्चन खूब आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इससे पहले भी मेन में पूछा हुआ है, और मेडिकल में भी सेम क्वेश्चन। देखिए तो सेम क्वेश्चन फिर आ गया, वही 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 जो था, क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर था, सेम चीज तो आ गया, रिपीट हो गया, ठीक है। तो आईटी मेन में भी सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। देखिए सब कुछ वही है, 1/3 है, 1/6 है, 1/3 कर दिया गया, वहां पे डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ 62 केल्विन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिफरेंस टेम्परेचर में। T1 एंड T2 वहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए था, यहाँ केल्विन में, सब कुछ सेम। वहाँ T1 हाई टेम्परेचर जो था वो आया था आपका 99 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पे हो गया 372 केल्विन, केल्विन में आंसर था। T1 जो था उसमें आया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 310 केल्विन। तो सेम क्वेश्चन, सब कुछ डाटा भी सेम, और आईटी मेन में ही रिपीट होते रहता है। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन मेडिकल में भी है, सेम सब कुछ सेम रहेगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना बड़ा था, मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन था, बट इतना आसान है, कुछ सेकंड का क्वेश्चन है आपका, और ये 2020 में भी पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन मेडिकल में भी पूछा हुआ है। तो टू हीट इंजन इन सीरीज,
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हीट इंजन। दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, हम लोग ये ले सकते हैं। तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है, हीट इंजन 1, हीट इंजन 2 और सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ सोर्स इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ से इसका हीट इंजन 1 का सिंक जिसका टेम्परेचर T है, ये सिंक इसके लिए सोर्स का काम कर रहा है, तो ये T हो गया। इसके सिंक का टेम्परेचर T2 है। दोनों वर्क डन दोनों का लिखा हुआ सेम, वर्क डन सेम है, तो मुझे चाहिए था T। कितना इजी है देखिए, तो आप समझिए ऐसे, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हुआ, मान लीजिए यहाँ पे है Q1, ऐसे ये Q1 हुआ और ये है Q2 हुआ, ठीक है। यही Q2 यहाँ जाएगा और ये है Q3, ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो हीट फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यह हीट फ्लो इज इक्वल टू K इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ऐसा लिख सकते हैं। नाउ आप जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो वर्क डन, आप जानते हैं कि Q1 इक्वल टू ये जो हीट आ रहा है यही डिवाइड हुआ है वर्क डन प्लस Q2, ऐसे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, लिख सकते हैं ऐसा, W1 एग्जैक्टली सेम। सेम अगर हमें लिखना होगा वर्क डन ऑफ 2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं Q3 माइनस Q2, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। और वर्क डन 1 वर्क डन 2 बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन 1 और वर्क डन 2 एग्जैक्टली सेम है, तो वर्क डन की जगह लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 और यहाँ लिख सकते हैं Q3 और माइनस Q2, ठीक है। Q1 की जगह आप लिख सकते हैं, Q1 की जगह आप लिख सकते हैं K और यहाँ लिख सकते हैं T1 माइनस T2 और इज इक्वल टू K और यहाँ लिख सकते हैं T3 और माइनस सॉरी Q2 के लिए ये T, Q2 के लिए यहाँ T लिखेंगे हम लोग। और Q3 जो है ये सप्लाई हो रहा है, इसके लिए T2 है और माइनस T ये, तो K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया और 2T। कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो पहले इसको देखते हैं। तो ये हुआ आपका Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू वर्क डन, तो Q2 यहाँ मिस्टेक हुआ ना, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, Q2 माइनस Q3 क्योंकि ये जो यहाँ से ऐसे इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो आ रहा है हीट आ रहा है Q2 इज इक्वल टू हो गया Q3 प्लस W ना, तो W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 और Q2 जो ये Q2 के लिए जो टेम्परेचर है वो T और यहाँ T2 है, सॉल्व कर लीजिएगा। सो 2T इज इक्वल टू T1 प्लस T3, सो T2 T इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर T1 प्लस T2 बाई 2 अगेन। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन ये, और इसी का न्यूमेरिकल फॉर्म में भी है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा। कार्नोट इंजन ऑपरेटेड इन सीरीज लिखा हुआ, T1 लिखा हुआ 600 केल्विन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ T1 इज इक्वल टू 600 केल्विन, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में जो है 400 केल्विन। सो फर्स्ट इंजन देन ये वाला टेम्परेचर चाहिए 400 केल्विन। तो एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आईटी मेन का 2020 का, 2019 का क्वेश्चन अभी मैंने प्रेजेंट किया था दोनों क्वेश्चन, तो उसमें आपको टी चाहिए, तो ये टी चाहिए, तो टेम्परेचर आप सॉल्व कर लेंगे। ये है 600 400 बाई 2, सो ये 600 प्लस 400 केल्विन बाई 2, तो ये जो टेम्परेचर आएगा वो है 500 केल्विन। हो गया आंसर, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन। खुद आईडी मेन का अपने ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है क्योंकि बहुत छोटा सा रिजल्ट है, हर साल आना है। जैसे मेरे पास जो अभी बुक है तो आईटी मेन में 2021 में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आए 2021 में, हर एक पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिमिटेड है, छोटा सा रिजल्ट है, उसी में बहुत सारा वेरिएशन, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सो यही पीएमटी में क्या हुआ, मैं देखता हूँ पीएमटी क्वेश्चन क्या है।
देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, एकदम सेम क्वेश्चन, फिगर भी मैंने नहीं चेंज किया, फिगर भी एग्जैक्टली सेम है, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पे टेम्परेचर T1 है, लास्ट में टेम्परेचर T2 है, 2 हीट इंजन है, कंबाइन किया है सीरीज में, और हमें चाहिए था इफिशिएंसी सेम हो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ मेडिकल में कि अगर इफिशिएंसी सेम हो तो मुझे टेम्परेचर ये T चाहिए। आसान है। अगर हम लोग फर्स्ट का इफिशिएंसी लिखते हैं तो फर्स्ट का इफिशिएंसी 1 माइनस T2, इसका इफिशिएंसी हो गया T डिवाइड बाई T1, ये हो गया, ये फर्स्ट के लिए इफिशिएंसी। ठीक है, सेकंड के लिए, सेकंड का इफिशिएंसी अगर हम लोग लिखेंगे तो सेकंड का इफिशिएंसी 1 माइनस T2, इसका सिंक टेम्परेचर हुआ T2 और इसके सोर्स का टेम्परेचर हुआ T, हो गया। तो मेडिकल क्वेश्चन कितना आसान सा है। अब अगर आपको इफिशिएंसी सेम करना है, कर लीजिए। सो T बाई T1, T2 बाई T1, T, सो T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2। सो जो टेम्परेचर T हुआ वो अंडर रूट T1 इंटू T2, तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी मेन 2021 को क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी दो हीट इंजन है और सीरीज में है, और सब कुछ वही डायग्राम है। यहाँ टेम्परेचर T1 ले रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर T है, और रिजेक्ट कर रहा है टेम्परेचर T3 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कि जो हीट यहाँ से Q2 आया ना, वो Q2 नहीं लिया, इसमें से Q2 में से आधा लॉस हो गया, और उसमें से दूसरा वाला हीट इंजन इसका आधा ही ले रहा है ऐसे, और दोनों का वर्क डन अगर सेम है तो मुझे टेम्परेचर T चाहिए था। तो ये तो क्वेश्चन आया ही था, बट यहाँ पे जो एक लाइन आ गया ना कि ओनली हाफ ऑफ द हीट रिजेक्टेड बाय इंजन 1 इज टेकन बाय इंजन 2, ये जो आधा लॉस हो गया था। ठीक है, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन काफी अच्छा बन जा रहा है। ठीक, तो हम लोग कैसे प्लान करें, देखिए। ठीक है, इफिशिएंसी पहले देखते हैं, पहले इसका इफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं, फिर देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इफिशिएंसी ऑफ 1, या पहले इक्वेशन अगर मैं ये यूज करूं कि Q1 इज इक्वल टू वर्क डन W1 प्लस Q2, ये है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ऐसे, और यहां से यहां हीट जो गेन कर रहा है ये है Q2/2 इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन दोनों का सेम ही है, तो वर्क डन आप कर सकते हैं, वर्क डन सेम कर लीजिए, और प्लस Q3, ये ऐसे। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, वर्क डन यहाँ से निकालेंगे, वर्क डन तो ये हुआ आपका Q1 और माइनस Q2, ये, और यहाँ से अगर वर्क डन निकाल रहे हैं इस जगह से वर्क डन, क्योंकि वर्क डन तो सेम है, तो यहाँ हुआ Q2/2 और माइनस Q3, ऐसे, ये। तो अगर दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2/2 माइनस Q3, तो अगर ये जुड़ जाएगा Q1 और प्लस Q3, और ये दोनों जुड़ेगा तो 1 + 1/2 3/2 और Q2, ऐसे। जरूरत पड़ेगा इसका, हम लोग देखते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर क्या टेम्परेचर मैं यूज कर लूँ क्या डायरेक्ट, Q प्रोपोर्शनल टू T होता है तो यहाँ पे आपको, बट वो अगर मैं टेम्परेचर डायरेक्ट यूज करूँगा इसके जगह लिए टेम्परेचर T1 यूज कर लूँगा, इसका टेम्परेचर T, बट वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये Q2 इसके लिए और इसमें Q/2 के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं, इफिशिएंसी से निकालते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन भी है तो मैं चेक करता हूँ। अगर मैं इफिशिएंसी ऑफ 1 निकालूं, इफिशिएंसी ऑफ 1,
तो इफिशियंसी आउटपुट और डिवाइड बाय इनपुट इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टी वन, ठीक है, ऐसे 1 माइनस टी बाई टी वन। तो ये W के जगह मैं यूज कर लूँ, ठीक है, Q1 माइनस Q2, देखते हैं W और एफिशिएंसी ऑफ 2, तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट जो हुआ आउटपुट सेम है और डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट है Q2 बाई 2, Q2 बाई 2 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस T3 और डिवाइड बाई T, ऐसे। देन सॉल्व करते हैं, इसको 3, इसको 4, इक्वेशन 3 एंड 4, ऐसा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है ना, हमें टी निकालना है, तो और T1 और T3 मेरे पास है। अब इसकी जरूरत तो नहीं है, हटा देता हूँ मैं इसको। अगर Q2 को मैं रिप्लेस कर दूं Q1 के फॉर्म में, Q2 को अगर Q1 के फॉर्म में रिप्लेस किया जाए, Q2 और Q1, तो ये डिवाइड करेंगे तो W कट जाएगा, Q2 बाई Q1 चाहिए, हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही आपको। एक बार फिर से मैं रीडिंग कर लेता हूँ क्वेश्चन में, कुछ ऐसा तो नहीं छूट रहा है हम लोग से। तो कार्नोट इंजन ए एंड सीरीज इंजन एट टेम्परेचर T1 है, रिजेक्ट द सिंक एट टेम्परेचर T है, बी एब्जॉर्ब हाफ ऑफ द हीट, रिजेक्टेड हाफ ही एब्जॉर्ब कर रहा है बाय इंजन ए, रिजेक्ट हीट टू द सिंक एट T3, वर्क डन इन द बोथ केस इक्वल, टेम्परेचर T चाहिए था, और T जो है वो आपका T1 और T3 के फॉर्म में लिखा हुआ है। प्लान करिए आपको, और कुछ डाटा तो मिसिंग नहीं है, सॉल्व ही करना है, बस सॉल्व करके आपको कंप्लीट करना है आपको। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आ जाएगा, वो तो आना ही है। तो इससे भी हेल्प ले सकते हैं मैं, या बस कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं। 1 माइनस, जैसे फर्स्ट वाले हीट इंजन का T है, तो T की जगह आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको Q2 रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे है Q1, ये ऐसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं 1 माइनस T3 जो है, T3 जो सिंक हो गया वहाँ चला गया Q3 हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पे हुआ Q2 बाई 2, यहाँ पे हीट जो गेन कर रहे हैं वो हाफ ले रहे हैं, तो रिलेट करते हैं यहाँ से रिलेट करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था इसमें, क्योंकि 2 बार 3 बार आ चुका है, और फिर से हम लोग सॉल्व करें, जैसे 1 2 नहीं, ये 3 एंड 4 कर लीजिए, फ्रॉम 3, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, तो T1 T बाई T1, और ये हो गया आपका T बाई T1 जो हो जाएगा वो Q2 बाई Q1। इसका मतलब अगर हम लोग Q1 लिखेंगे, यहाँ पे Q1 लिखेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2 T1 डिवाइड बाई T, ये ऐसा। 4 से, फ्रॉम 4, ये जो 4 पॉइंट है, इससे अगर हम रिलेट करेंगे, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, और इस तरह T3 बाई T इज इक्वल टू, ये हुआ 2 Q3 और डिवाइड बाई Q2। तो अगर हम लोग Q3 यहाँ पे अगर हम लोग Q3 लिखेंगे, तो Q3 इज इक्वल टू 2, Q3 लिखना है, सॉरी, तो Q3 इज इक्वल टू जो होगा वो T3 Q2 डिवाइड बाई 2T1 2T, ऐसे।
ठीक है, Q3 तो T3 Q2 डिवाइड बाई 2T पुट करते हैं। ये दोनों डाटा यहाँ पे, ये है Q1 का डाटा यहाँ पुट कर लेते हैं, Q3 का डाटा यहाँ पुट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन था इसमें, बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा था। Q1 प्लस Q3, तो Q1 की जगह रखेंगे तो Q2, क्योंकि वो Q2 कट जाएगा आपको, ये है T1 और डिवाइड बाई T। Q3 की जगह रखेंगे ये T3 Q2 डिवाइड बाई 2T इज इक्वल टू 3/2, और ये रखना है आपको Q2। तो Q2 सब में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ हुआ T1 बाई T प्लस T भी कॉमन ले सकते हैं, T1 प्लस T3 बाई 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 T। अब आप T चाहिए आपको, तो ये 2/3 T1 और प्लस 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो T3/3। चेक करिए तो ये आंसर ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं ऐसा देखता हूँ। सो 2/3 T1, 2/3 T1 T3, हाँ ठीक, आंसर डी करेक्ट है। तो थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, बट क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आप पूछे हुए हैं आपको, तो ये सबसे बेस्ट रहा इन चारों क्वेश्चन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा हीट गेन नहीं हो रहा है, कुछ एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया। तो ड्राइंग करेंगे और प्लानिंग करेंगे, तो एक बार ये क्वेश्चन बनाना है, इफिशिएंसी के लिए लिखेंगे दोनों के लिए, इसको कंपेयर करना था, देन आप सॉल्व करना था। नेक्स्ट और है एक सीरीज कॉम्बिनेशन का, और है मेन का ही क्वेश्चन। ये है टी मेन का क्वेश्चन, और इसमें 3 हीट इंजन है और सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बट इजी ही है, और लिखा हुआ है कि यहाँ फर्स्ट और फोर्थ ये टेम्परेचर गिवन है, T2 चाहिए, T3 चाहिए, तीनों का इफिशिएंसी सेम है, तो बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ 1, इफिशिएंसी ऑफ 2, इफिशिएंसी ऑफ थर्ड, ये सेम लिखा हुआ है। अब फर्स्ट का इफिशिएंसी, अगर फर्स्ट इंजन है तो 1 माइनस सिंक T2 और डिवाइड बाई T1, यहाँ पे 1 माइनस सेकेंड के लिए यह है सिंक, तो T3 और डिवाइड बाई T2। नाउ नेक्स्ट 1 माइनस यहाँ पे T4 और डिवाइड बाई T3, ऐसा T4 T3 ऐसा। 1 को कैंसिल कर लीजिएगा, 1 दोनों साइड कैंसिल करेंगे, निगेटिव कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आ गया T2 और बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3, ऐसे ये आ गया। क्रॉस कर लीजिएगा, ये दोनों को क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करेंगे इसका, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू ये आ गया अंडर रूट और T1 और T3, बट आंसर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। T1 और T2 4 के फॉर्म में है। यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे तो T3 आ जाएगा, T3, तो ये हो जाएगा आपका T2 और T4, ऐसे अंडर रूट हो गया, बट आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आपका आंसर फॉर्म है T1 एंड T4 के फॉर्म में, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको अगर क्रॉस करेंगे आप, तो यहाँ से आपको आ गया T2 इंटू T3 इज इक्वल टू T1 और इंटू T4, ऐसे यहाँ से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाएगा, एकदम इजी है। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर करिए, ये इस वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो T2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो T1 आ गया और T3 आ गया, आप T1 रहने दीजिए और T3 यहाँ से ले लीजिए, T3 यहाँ से, तो T1 और T4 और डिवाइड बाई T2 कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये इधर चला गया, इधर, तो T2 का होल क्यूब हो गया, तो यहाँ हो गया T1 का स्क्वायर इंटू T4, और इस तरह आपको T2 चाहिए, तो मैं ऐसे चेक करूँगा
T1 का स्क्वायर T4 पावर 1/3। तो मैं देखता हूँ ये आना चाहिए T2 T1 स्क्वायर T4, ठीक है, एकदम सेम। अब हमें T3 चाहिए था, T3, तो सेम पैटर्न, सेम तरीका, अब इसका जरूरत नहीं था। सेम तरीके से इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, T3 का स्क्वायर, तो ये है T2 और इंटू T4, तो यहाँ T3 स्क्वायर T2 जो है ना, T2 यहाँ से लेंगे T1 T4 बाई T3, T1 T4 T4 बाई T3, T3 इधर कर लेंगे, क्यूब हो जाएगा, तो T3 का होल क्यूब, तो T1 T4 का स्क्वायर। तो इस तरह T3 मिल गया आपको, T1 मिल गया, T4 हो गया 1/3, ऐसा हो गया। देखिए, तो ये है T3, ये T2 हो गया फाइनल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये सब सारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।